नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए एनालिसिस कर लेते हैं फ्राइडे के लिए और थर्सडे के लिए, मतलब आज के लिए आपको क्या प्रोवाइड किया गया था उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए मार्केट मैंने आपको बताया था गैप अप ओपन होगी 400 के आसपास, वही मार्केट ओपन हुई है। ये हाई लगाया था 420 रुपए के आसपास का, ठीक है। फर्स्ट कैंडल थी, मैंने आपसे बोला था 9:45 से पहले कोई ट्रेड मत करिएगा, लॉस हो जाएगा। और देखिए अगर आप पहले इस ट्रेंड लाइन में कैप्चर होते तो आपका लॉस ही होना था कंफर्म। चलिए अब मैंने क्या करा, मुझे लगा कि मार्केट में पीछे से चार्ट जितने भी बने चले आ रहे हैं उसी के हिसाब से ट्रेड बन रही है, उसी के हिसाब से ट्रेड करनी भी चाहिए। कल हम लोगों ने 1 डे का चार्ट खोला था, पर आज हम लोग फिर 5 मिनट के चार्ट पे काम करेंगे, ठीक है। उसका रीजन क्या है, कल हमको नई रेंज बन गई थी, तो हमें नई रेंज के लिए लेवल निकालने होते तो हम लोग पुराने चार्ट को ओपन कर लेते हैं। अब मैंने आज क्या करा, मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई, ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट करी, पहले के हाई से मिला दिया मैंने, और मैं वेट करता रहा। मैंने कहा अगर आज लेवल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन ट्रेड नहीं होगी, कोई जरूरी नहीं है। अब ट्रेंड लाइन यहाँ पे आई तो मैंने एक यहाँ से प्लॉट करा ट्रेंड लाइन को, और ऐसे करके छोड़ दिया। अब मैंने देखा कि इस रेंज बाउंड से मार्केट ब्रेक हो, या तो तब मुझे कॉल लेनी चाहिए, नहीं तो इस ट्रेंड लाइन को टच करने पे रेडी कैंडल बने, ब्लू ना बने, तब मैं ट्रेड को शुरू करूंगा। चलिए देखिए अब यहां से आप देख रहे हैं ये मेरी ट्रेड लाइन बनी, एक ये फॉल आता है बहुत अच्छा, ये मैंने कैप्चर नहीं किया था, मुझे ये वाला कैप्चर मिला था, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड अप्लाई करी थी, क्योंकि उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि ये ट्रेंड लाइन इसको टच कर रही है। और फिर उसके बाद मार्केट नीचे ही ऊपर गई, पर यहाँ से एक बहुत अच्छा मुझे फॉल मिला। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के आसपास आई है मैंने अपना प्रॉफिट बुक करा, और ठीक ठाक मुझे 4,000 रुपए का प्रॉफिट निफ्टी में हो गया था, तो मेरे लिए बहुत था, मतलब मेरा दिन भर का बहुत बढ़िया काम हो गया। अब ये देखिए, अब मार्केट में मैंने आपको कल बताया था कि जब 450 के ऊपर, और अगर आपने भी हमारी कॉल को समझा होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, 450 के ऊपर हम बाइंग करेंगे, 530 के लिए जाएंगे इस ट्रेंड लाइन के लिए। जब ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होगी, ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक होगी, तब हम इसके आगे जाएंगे। लेकिन ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक होना छोड़िए, इसके पास मार्केट ही नहीं आई, मार्केट हो गई रेंज बाउंड। अब जब रेंज बाउंड मार्केट हो जाती है तो हम लोगों की टेक्निक क्या होती है, हम लोग को अपने दिमाग से हर चीज को समझ के, वीडियो के लेवल को देख के ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। तो वही ट्रेड हमने भी बनाई जो आपको कॉल दी थी, वही ट्रेड हमारी भी, आपसे कुछ अलग हमने नहीं सोचा, वही ट्रेड हमने बनाई जो आपको कॉल दी थी। हमने देखा 400 का लेवल नहीं सस्टेन हो रहा है, मार्केट यहाँ से गिर रही है, मार्केट ने पहली बार सपोर्ट बना लिया था 360 पे, ठीक है। जब मार्केट से 360 का सपोर्ट नहीं संभला तो मार्केट और नीचे फॉल हो गई। तो इसी तरीके से देखिए ट्रेड बनाई जाती है, इसी तरीके से आप भी ट्रेड बनाइए। आपको हम पूरी तरीके से समझाते हैं, हर एक बेहतर चीज समझाने की कोशिश करते हैं, आप बस इसको समझने शुरू करिए। अब चलिए देखते हैं क्या है कल का सीन हमारा, क्या बनता है फ्राइडे के लिए। 2-3 बातें आप समझ लीजिएगा, मैं आपको एंड में बता भी दूंगा। एक तो FII DI अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए बाज ना आने वाली बात है, क्योंकि बहुत शैतानी कर रहे हैं। कंटिन्यू बाय सेलिंग जोन आज भी बहुत ज्यादा क्रिएट किया है, तो उसका आप एक बार चेक कर लीजिएगा। FII को 7 बजे पोस्ट हो जाता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे आपको नॉलेज हो जाएगी। दूसरी बात, हमारा DII जो है कल के हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए मार्केट में आज ये फॉल देखने को मिला था, पर बहुत बड़ा फॉल नहीं है ये। तो मार्केट जब आप जानते हैं कवरिंग करती है तो एक दिन में शूट करेगी, ऐसे करके कवर कर जाएगी, पर इसने हमारे लेवल खोल दिए। हमको अब ये चीज पता चल गई कि अगर मार्केट ये 400 के ऊपर जाती है तो हमारा फिर 500 वाला ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो हमारे नए लेवल 17,800 के आराम से एक ही वीक में बनते हुए दिखेंगे। अब हम निकालते हैं कल की ट्रेड। कल की ट्रेड बहुत इजी है, बहुत आसान है, समझ लीजिएगा, काम आएगी। वैसे तो चांसेस 90% बन रहे हैं कि मार्केट फ्लैट ही ओपन होगी। मार्केट की क्लोजिंग है 17,330 की। अब ये देखिए यहाँ से इसका, ये देखिए ये पूरा 17,360 यहीं पे मार्केट ने सस्टेन करा है। बाय बनेगा हमारा 17,360 के ऊपर का, प्रॉपर हम 400 के आसपास का पहला लेवल बाय करेंगे, ठीक है। 410 420 जैसे ही क्रॉस हो जाएगी मार्केट, ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका हाई 420 का ही है, तो ये क्रॉस होने के बाद ये इस ट्रेंड लाइन को अब की बार जाके टच करेगी, जो है 17,530 पे। अब बात करते हैं हम लोग नीचे। नीचे हमारी सेल जोन बन रहा है 17,280 के ऊपर। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए क्योंकि लेवल जो बनेंगे वही दिए जाएंगे, मैं वो लेवल नहीं देता हूँ कि पॉइंट के हिसाब से दे दूं, मैं पूरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उसमें से जो एनालिसिस निकलती है, क्या रीजन निकलता है, उसके साथ मैं आपको लेवल देता हूँ। अब हमारा सेल जोन कहाँ से क्रिएट होता है? सेल जोन हमारा क्रिएट होगा यहाँ से,
जब 17,280 ब्रेक हो जाएगा ना, तो हमारा 17,200 का पहला टारगेट, ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ सस्टेन करती है मार्केट, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये आ गया आपका 17,200। इसके नीचे हमारे पास अब एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट का 17,130 का, तो दूसरे टारगेट के लिए हम जाएंगे 17,130 के लिए। तो ये तो होगी निफ्टी की जानकारी। आपको चार्ट शो कर रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेवल लिख लीजिए, काम आएगा। और अगर भूल जाए तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। चलते हैं स्टॉक प्रॉफिट फॉर यू में बैंक निफ्टी की ओर। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज इसके मेंबर बढ़वाइए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। आप अपना नंबर मुझे छोड़िए, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको कॉल करके उस शेयर के बारे में, स्टॉक के बारे में पूरी एनालिसिस करने के बाद आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो मुझसे जो हो पाएगा मैं आपके लिए करूंगा। मेरे जितनी जल्दी मेंबर बढ़ते चले जाएंगे, मैं टेलीग्राम चैनल बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। वैसे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अब हमने आपको बैंक निफ्टी में क्या बताया था? बैंक निफ्टी में हमने आपको बताया था कि 39,400 के ऊपर हम बाय करेंगे। और देखिए मार्केट ने अच्छा खासा टाइम यहाँ पे सस्टेन करा है, और उसके बाद यहाँ पे पूरा सस्टेन करने के बाद एक बढ़िया राइज बनी है जो 39,600 की बनी है। और यही हमारा लेवल भी था, क्योंकि हम बहुत हाई जाने के मूड में थे ही नहीं, कि पता था कि मार्केट कहीं से भी फॉल हो जाएगी। अब जो बेहतर ट्रेड है उन्होंने यहाँ से शायद प्रॉफिट बनाया हो। मैंने निफ्टी में ट्रेड करी थी, बैंक निफ्टी मैंने कोई ट्रेड नहीं करी थी, पर यहाँ से हमारा बंदा था। दूसरा हमारा लेवल था 39,200, जब ब्रेक होगा तब हम सेल जोन में जाएंगे, पर वो लेवल आया ही नहीं तो उसकी बात ही नहीं है। लेकिन देखिए एक कंफर्टेबल लेवल बना है। 9:45 के बाद आपसे बोला था ट्रेड करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि 9:45 के बाद ही मार्केट ने खेल करना शुरू करा था। पहले तो सिर्फ आपको ट्रैप करना हुआ था। ये आपका कंफर्टेबल सपोर्ट बनाया उसने, यहाँ पे आया, राइज करा, एक बार मार्केट ने टच करा, लेकिन इसको क्लियर देखिए आप यहाँ से ब्रेक नहीं करा, और उसके बाद इसने एक बढ़िया राइज करा, और इसी राइज का हम लोगों ने प्रॉफिट बनाया। जिन्होंने बैंक निफ्टी में ट्रेड करी होगी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, जिन्होंने निफ्टी में करी होगी उनका भी अच्छा प्रॉफिट बना होगा। अब हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेड करनी चाहिए? अब हमारे क्या लेवल इसमें बंद है? मार्केट क्लोजिंग है 39,282 की, ठीक है, 39,282 की क्लोजिंग है। यही हमारा सपोर्ट बन रहा था कल भी 39,350 का, यही हमारा आज भी सपोर्ट बन रहा है। तो मार्केट में कोई ज्यादा चेंजेस तो हुए नहीं है। यहां से जब मार्केट बनेगी तो हमारे लिए पहला लेवल बनेगा 39,500 का। अब आप देख लीजिए क्यों मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे सपोर्ट निकाल रही है मार्केट, ठीक है, इस पे यहाँ पे हमारा पहला लेवल बनेगा। दूसरा लेवल हमारा आपकी बनेगा जो वो 39,650 का बनेगा एग्जैक्ट। अब की बार आप देखिएगा, अब ये राइज करेगा तो 39,650 पे, पर अभी मैं आपसे ये कहूंगा अभी भी मार्केट बियर जोन में ही है। अब एफआईआई करेगी स्क्वायर ऑफ अपनी पोजीशंस को, जिसकी वजह से मार्केट बियर जोन में ही रहेगी अभी कुछ दिन तक तो फिलहाल, ठीक है। अब देखिए अब हम जाते हैं सेल जोन में। सेल जोन में हमें कैसे टारगेट निकालना, बहुत आसान है, वही टारगेट है, सेम टारगेट है 39,200। ये है हमारी ट्रेंड लाइन 39,200 की, ठीक है। ब्रेक होने दीजिएगा, इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिएगा। 6 घंटे बहुत होते हैं मार्केट के लिए और आपके समझने के लिए। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये है हमारी 39,200 की ट्रेंड लाइन, ठीक है। इसके नीचे आ जाए 39,180 आ जाए तो हम पहले फॉल के लिए जाएंगे 39,000 के लिए, जो ये हमेशा सपोर्ट बनाता है अपना। ये जब 39,000 का सपोर्ट इसको ब्रेक करेगा तो आप अगला फॉल देख सकते हैं 38,800 रुपए का। तो हम जाएंगे सेकंड लेवल के लिए। और हाँ, 39,000 ब्रेक हो जाता है तो मैं तो कहूंगा आप 38,800 पे जब आए तो 38,900 का बना दीजिएगा एसएल, और 100 पॉइंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको मार्केट बहुत तेजी में फिर गिरती शार्प फॉल आपको देखने को मिलेगा 38,500 का। और साथ में नजर बना के रखिएगा डॉय जोन पे। अब हम लोग चलते हैं अपने डॉय जोन की ओर। चलिए आ जाते हैं डॉय जोन की ओर। ये हमारा डॉय जोन का चार्ट, ये देखिए डॉय जोन ने यहाँ से अभी फॉल किया था 3:30 पे, जब हमारी मार्केट बंद हुई थी तब 30,040 पे थी। उसके बाद से कंटिन्यू राइस हो रहा है 30,400 पे। हाई इसने लगाया हुआ है कल का 30,400, और ये इसका भी लो चल रहा है 30,000। अब आपको करना क्या है, रात में एक बार मार्केट डॉय जोन चेक कर लीजिएगा। अगर 30,000 को ब्रेक करके, फिर मैं कह रहा हूं, कल भी मैंने यही कहा था कि अगर ये 30,000 को ब्रेक करके 29,500 पे क्लोज हो जाता है तो आपको फिर एक बार गैप डाउन देखने को मिलेगा, प्लस आपको फिर पुट में ही प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट कहीं भी भागे, भागने दीजिएगा। जहां से मार्केट अपना लेवल बनाए इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से लेवल बनाए, वहीं से आप सेल ऑन राइज करिएगा। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।